नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज परसेंटेज के कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूं। आज अलग अलग टाइप का आपके सामने सवाल दिया जाएगा, ठीक है। तो सीखते हैं आज के सवाल पे। तो सवाल सीखने से पहले से थोड़ा सा एक चीज़ सीखिए। यदि परसेंटेज में कुछ भी बात कंपेयर करना हो, तुलना करना हो, यदि परसेंटेज आप जानते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है 100 से तुलना करना। तो जिससे तुलना करना हो उसको यदि 100 में कन्वर्ट कर लेंगे, तुलना करना आसान है। जैसे यदि ए है और ये बी है, ए है 100 और बी है 120, तो ए और बी में तुलना करना होगा तो सीधा यहाँ 100 है और ये 20 ज़्यादा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि ये 20% ज़्यादा है, ठीक है। बस ऐसे ही जिसके बारे में पूछा जाए उसको यदि 100 में कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा आसान, ठीक है। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 आपका है बिल्कुल हल्का सा सवाल, 60-20%, ऑप्शन डी है आपका 40%, ठीक है। तो जैसा कि आप अभी देखे थे कि पीछे तुरंत कहा गया कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको यदि 100 में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये ए है और ये बी है, इसको डाल देते हैं 60, इसको डाल देते हैं 80, ठीक है। जो है ए बी हमने मान लिया। आपको सिखा रहे हैं, आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। आप सीखिए, ठीक है। जब सीख जाइएगा बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 60-80 से, यानी कि इस 20 से ये कितना कम है, ठीक है। तो यदि यह 100 होता तो 100 से इसको देखते थे, यानी इसको 100 करेंगे तो इसको भी करना पड़ेगा जो करेंगे, ठीक है। तो इसका हम निकाल लेते हैं रेशियो। तो देखिए 20 का पहाड़ा पड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका रेशियो आ गया 3:4, ठीक है। आपने अभी देखा है कि 100 यदि कर देंगे तो हो जाएगा आसान, यानी कि 100 करने के लिए इधर 25 से इधर 25 से गुना किए। आप जानते हैं कि रेशियो में आप पढ़े हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ जाके रेशियो का वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। रेशियो एक ऐसा चीज़ होता है, यदि सभी में किसी संख्या से गुना कर दिया रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए 25 से मैंने गुना कर, इधर आ गया 75, इधर आ गया 100। अब देखिए कितना आसान हो गया। जैसे आप इस सवाल को बनाते किसी प्रकार का फॉर्मूला वगैरह लिखते तो आपको ज़्यादा दिक्कत होता। आप इतना काम उंगलियों पे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यानी कि बी हो गया 100, ए हो गया 75। आप देख रहिए यहाँ से यह कितना कम है 25 का। तो 100 से कंपेयर कीजिएगा तो जितना कम बेसी संख्या में आएगा, समझ लीजिए प्रतिशत उतना ही है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बी से ए क्या है 25% कम है, तो बी के जगह पे 80 लिखें। इसका मतलब 80 से 60 कितना है 25% कम है, और 25% ऑप्शन नंबर सी है। तो जैसा कि आप देखिए इतना काम आप उंगलियों पे कर सकते हैं, ठीक है। आप सीख रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि ऐसे करना है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है, टाइमिंग नहीं लग रहा, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 आपका क्या है? तो सवाल नंबर 2 आपका है अमर की आय। अमर है, अमर व्यक्ति का नाम है अमर, 20%, और डी नंबर आपका है 30%, ठीक है। तो अभी देखिए आपको पिछले सवाल में जस्ट सिखाया गया था कि आपको करना क्या है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको यदि 100 में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपको तुरंत दिखने लगेगा, ठीक है। तो देखिए अमर को लिखते हैं ए और मनोज को लिखते हैं एम, ठीक है। तो चलिए दोनों का लिख देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्रमशः जब देता है इसका मतलब जो व्यक्ति पहले लिखा हुआ है उसके लिए पहले वाला हुआ, जो व्यक्ति बाद में लिखा हुआ वो बाद वाला हुआ। तो इसका मतलब अमर के लिए कितना है 4000 है, ठीक है, और उसके लिए मनोज के लिए 6000 है, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए आपको करना क्या है कि उसने क्या पूछा कि मनोज की आय अमर की आय से कितना अधिक है, यानी कि इससे बोल रहा है, जिससे बोल रहा है उसको 100 करना। तो पहले देखिए ऐसा है तो इसको रेशियो करते हैं। यदि रेशियो आपको समझने में कोई दिक्कत तकलीफ है प्लीज जाके प्लेलिस्ट में रेशियो का वीडियो देखिए, ठीक है। तो देखिए इसको रेशियो में करेंगे तो ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यह भी जानते हैं कि रेशियो को किसी संख्या से गुना करते हैं तो रेशियो में कोई अंतर नहीं पड़ता है।
तो और गुना भी करते हैं तो सभी में करते हैं। तो देखिए आपको अभी क्या सिखाया गया है कि जिससे पूछा है, किससे पूछा है, अमर से, नहीं अमर की आय से। तो अमर को करेंगे 100 और देखिए आसान हो जाएगा। तो अमर को 100 करने के लिए इसमें 50 से गुना करना पड़ेगा, 50 से इसमें 50 इसमें, देखिए ये हो गया 100 और ये हो गया 150। एकदम आसान से दिख रहा है कि यदि ये 100 है तो 150, इसका मतलब 50% ज़्यादा है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हुआ, 50% अधिक है। ठीक है, तो अब चलते हैं, ठीक है, एक अलग टाइप के सवाल पर ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 है, ए का वेतन %, ऑप्शन डी है आपका 33.1/3%। ठीक है, तो देखिए अब आपको इसी टाइप का सवाल अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या पूछा है, ए का वेतन 20 से 50%। देखिए यहाँ तक समझ लिए क्वेश्चन है, ए का वेतन 20 से 50% अधिक है, यानी कि सवाल में जब देगा ए का 20 से अधिक, ए भी कुछ भी नाम भी बोल सकता है। ठीक है, आप समझिए कि सवाल, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका सवाल हुआ। अब बाद में पूछेगा, जैसे देखिए सवाल में पूछा दिया गया अधिक और पूछा जाएगा आपको कम, तो एक का अधिक दिया गया, दूसरे का कम के बारे में पूछा जाएगा। जब यही सवाल पलट जाएगा, ए का जब कम देगा तो बी का अधिक के बारे में पूछेगा। यानी कि इसी प्रकार से सवाल घुमा फिरा के आपको देगा। तो जब भी आपको कम और अधिक दिया जाए उसके लिए आप देखिए, ठीक है, कुछ मत कीजिए, सवाल में आपको जो दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, यानी कि इस सवाल को बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 50 गुना 100, इसको पूरा रट लीजिए, जितना दिया हुआ है, ठीक है, उतना गुना 100 कर लेंगे। ठीक है, इतना बात समझ गए हैं। उतना गुना 100 करने के बाद अब नीचे में क्या करना है, आपको देखना है यह जो 100 है यह पहले छाप देना है, ऊपर भी है वो 100 है, नीचे भी 100 पहले छाप लीजिए। ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे कि आपको देखना है इसमें अधिक है कि कम है। ठीक है, तो इस सवाल में अधिक है, तो आप सिंपल समझ, अधिक का मतलब होता प्लस, कम का मतलब होता माइनस। ठीक है, तो बस आपको ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, आपको समझ जाना है कि अधिक रहेगा तो प्लस और कम रहेगा तो माइनस। तो इसमें क्या है, अधिक है तो प्लस कर देंगे 50। बस इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। चाहे यहाँ पे ए रहे, बी रहे, सी रहे, जब भी सवाल आएगा इसी टाइप का, किसी का अधिक देगा तो कम पूछेगा, किसी का कम देगा तो अधिक पूछेगा। इसी में आपको किसी त्रिभुज की ऊंचाई कहेगा बढ़ा दिए तो उसके आधार में कितना कम कर देंगे, चीनी का कीमत बढ़ा दिया तो उपयोग में कितना कम कर देंगे। जब भी क्वेश्चन बोलेगा बढ़ा दिया तो पूछेगा कितना कम करे, क्वेश्चन में कहेगा कम कर दिए तो पूछेगा बढ़ा दिए। ठीक है, बस ऐसे ही बदलते रहेगा। तो देखिए इसका जब सॉल्यूशन आप कीजिएगा ये हो जाएगा 50 गुना 100 बटा में 150। इसको जब आप कटाइएगा नीचे आ जाएगा 3, यानी कि 100 बटा 3। और ठीक है, यहाँ परसेंट, यानी कि परसेंट आपका ऑप्शन में रहेगा ही, परसेंट ही इसका आंसर होगा, क्योंकि उसने पूछा कितना प्रतिशत, नहीं। ठीक है, तो जो भी आंसर होगा उसके साथ में परसेंट लगा ही होगा। ठीक है, तो इसका कितना हो गया 100 बटा में 3। इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप भाग जब देते हैं ऐसे करके सीख लीजिए, मुझे पता है आपको आता ही, मैं एक बार बता देता हूँ। जो व्यक्ति नए हैं, जिसको ये सब भी समझने में तकलीफ है, इसलिए तो आपका ये चैनल बना है, आपको सिखाया जाए, जो उसको नहीं आता है उसको जरूर से जरूर सिखाया जाए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब होता है, इसको 3 से भाग देंगे, इसको 3 बार लगाएंगे 9 आएगा, यहाँ 1, फिर 3 बार लगाएंगे 9 आएगा, यहाँ 1। ठीक है, इसका मतलब इसको लिखते हैं ई वाला पहले 33.1/3। तो यही इस सवाल का आंसर हो गया 33.1/। चलिए देखिए, अभी आपने क्या देखा कि सवाल में था अधिक, तो आपको क्या बताया गया था, अधिक रहे तो प्लस। अब इसी में यदि कम रहेगा, ठीक है, तो देखते हैं कम वाला सवाल। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। देखिए सवाल नंबर आपका 4 देख लीजिए। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से यहाँ पर रखिए 40%, अधिक के जगह पे अब रख दीजिए कम, अधिक की जगह पे कम। देखिए पूरा जगह यहाँ पर कम आया था, वहाँ क्या होगा, अधिक होगा। तो बी का वेतन ए से कितना क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा,
अधिक। बस सवाल में इतना ही, कम और अधिक के बारे में बदला बदली होगा। तो यानी कि शुरू में यदि कम बात बोलेगा तो बाद में बोलेगा अधिक, ठीक है। तो बस एक बार सवाल पढ़ लेते हैं अच्छी तरह, ठीक है। ए का वेतन, सवाल नंबर 4 है आपका, ए का वेतन बी से 40% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक होगा, ठीक है। सवाल को पढ़ के आप समझिए, ठीक है। तो बस आपको क्या बताया गया है कि आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन में रहे वह लिखिए, ऊपर नीचे एक एक सौ लिख लीजिए और ध्यान से देखिए, उसने कम बोला है तो घटा दीजिए, अधिक बोला है तो बढ़ा दीजिए नीचे में, ऊपर में छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो देखते, तो इसका पहले ऑप्शन लिख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन था, इस सवाल का ऑप्शन, ठीक है, ए नंबर में, ठीक है, 66.1/3, ठीक है, और बी में 50%, सी में, चलिए यही ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है। अब बनाते हैं इस सवाल को। तो अभी आपको क्या सिखाया गया है कि सवाल को बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, 40, यहाँ लिख देंगे 40 गुना 100, ऐसे बटा में 100 लिख दिए, ठीक है। इतना तक आपको, यानी कि चार, जितना क्वेश्चन में उतना गुना 100 बटा 100 लिख दिए। अब आपको देखना है कि यह जो दिया है कम है कि अधिक है। इस सवाल में कम है, ठीक है, तो कम है तो माइनस कर दें, कितना, जितना रहेगा उतना, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन कीजिएगा यह कितना आ जाएगा, 40 गुना में 100 बटा में आपका आ जाएगा 60, ठीक है। तो 40 गुना 100 बटा में 60, ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको ऐसे कटाएंगे, क्या होगा, 20 दूनी के 40 और 20 तिया 60, यानी कि इसका जब लगाएंगे तो आएगा 200 बटा में 3, और 200 बटा 3 को अभी तुरंत आपको सीखा है, इसको जब कीजिएगा तो यह जाएगा 66.2/3 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 66.2/3 ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलते हैं अब सेम इसी प्रकार से दूसरा सवाल, ठीक है। चलते हैं इसके बाद दूसरे सवाल, देखिए थोड़ा सा समझिए। जैसे आपके घर में होता क्या है कि चीनी लेके आते हैं, ठीक है। तो जब आपकी मम्मी चीनी लेने बाजार गई तो उसको पता चला कि पहले दे रहा था 10 रुपये किलो, 25% बढ़ा दिया गया, मतलब 12 रुपये किलो, 12.25 रुपये किलो कर दिया गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब तो पैसा लाए हैं उतना ही, ठीक है, 10 रुपये किलो से जोड़ के 5 किलो लेती होगी तो 50 रुपये लेके गई। अब चीनी का क्या हुआ, भाव गया बढ़। अब क्या करेगी, वो सोचेगी कि देखिए मेरे पास 85 रुपया है, मेरे घर वाले 50 रुपया ही कमाते हैं, तो इसी में हमको मैनेज करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कहा कि चीनी वाले भाई चीनी ही कम दे दो। तो वही पूछा गया है कि कितना चीनी कम कर दिया जाए, ठीक है। तो कितना, सेम उसी प्रकार से सवाल है, ठीक है। तो पहले इसका ऑप्शन लिखते हैं। देखिए ऑप्शन ए आपका क्या है, 50%, ऑप्शन डी है आपका 40%, ठीक है। तो एक बार और सवाल बढ़िया से सुन लेते हैं, ठीक है। चीनी का मूल्य 25 पैसे बढ़ा दिया गया तो किसी गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो आपने अभी क्या सीखा, जैसे वहां पे क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उतना गुना 100 बटा 100 पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया 25, तो हम लिखेंगे 25 गुना 100 और नीचे में 100 लिख दिए। अब आपको देखना है कि बढ़ा कि घटा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला, बढ़ा, तो बढ़ा मतलब प्लस होता है, तो यहाँ पे 25 कर देंगे, जो ऑप्शन में रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा वो, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 25 गुना 100 डिवाइडेड बाय होगा 125। जब इसको आप कटाइएगा तो 25 को 5 बार में कट जाएगा, 5 से 20 बार में, यानी कि इस सवाल का आंसर कितना हुआ, बी 20%, ठीक है। ठीक है, समझ गए। बस इसी सवाल को उल्टाते हैं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर आपका 6। तो इस बार था चीनी का मूल्य बढ़ा दिया गया है, अगला क्या होगा, चीनी का मूल्य घटा दिया। तो चीनी का मूल्य 20% कम कर दिया गया। इस बार क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, चीनी का मूल्य 20% क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। बढ़ाने की जगह पर अब क्या होगा, कम कर दिया गया है, ठीक है। फिर से एक बार सवाल सुन लेते हैं। सवाल है चीनी का मूल्य, ठीक है, चीनी का
मूल्य, चीनी का मूल्य क्या हुआ है 20% कम कर दिया गया है, तो किसी गृहिणी को चीनी की खपत कितना प्रतिशत अधिक करना चाहिए कि खर्च न बढ़े। ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या है कि चीनी लेने जब बाजार गए हैं तो पता चला कि चीनी का मूल्य घट गया। अब व्यक्ति सोचता है कि भाव घट गया, थोड़ा सामान ज़्यादा ले लेते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा गया कि यदि रेट घट गया है तो कितना अधिक ले ले ताकि उतना रुपये सब खत्म कर दें। ठीक है, तो बस आपको क्या सिखाया गया, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इस सवाल का ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन है 50%, 25%, 20%, यहाँ पे 25% और 40%। ठीक है, तो बस आपको क्या ध्यान देना कि ऐसा सवाल आया है, बस सवाल में जो दिया है उतना गुना 100 बटा में 100 पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया 20 गुना 100 बटा में 100 लिख लिए। अब देखते हैं कि कम किया है कि बढ़ाया है। उसने क्या किया है, कम किया है तो माइनस करेंगे, और माइनस कितना है 20, इसका सोल्यूशन करेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। 20 गुना में 100 और नीचे में 80। ठीक है, इसको जब आप कटाइएगा तो आएगा 4, इसको कटाइएगा तो आएगा 25, और 25% इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, अगला सवाल, ठीक है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, एक आयताकार, क्या है, एक आयताकार, एक आयताकार देख लेते हैं। ऑप्शन इसका ए है 60%, 2% और डी है आपका 33.1/2%। ठीक है, तो बस एक बार सवाल सुन लीजिए अच्छा से। एक आयताकार खेत की लंबाई में 60% बढ़ा दिया गया है, तो उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत कम। जैसे यहाँ चीनी का भाव बढ़ गया था तो खपत कितना कम कर देंगे, चीनी का भाव कम हो गया तो खपत कितना बढ़ा देंगे। उसी प्रकार देखिए आयत भी है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई की बात किया गया है, तो लंबाई को बढ़ाएंगे चौड़ाई को घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब लंबाई को कम करेंगे चौड़ाई को बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसने पूछा तो बस सेम वैसा ही सवाल है जैसा आपने पीछे बनाया है। तो आपको क्या करना है, आपको एकदम एक ही बात ध्यान देना है, क्वेश्चन में दिया क्या गया, क्वेश्चन में दिया गया है 60, तो 60 लिख के ऊपर नीचे पहले एक अक्षर डाल दीजिए। ठीक है, डाल दिए। अब आपको देखना है कि बड़ा है कि घटा है, तो आपको याद नहीं रखना, बस यही देखना है बड़ा है कि घटा है। ठीक है, तो बड़ा है तो बढ़ा दीजिए और घटा होता तो घटा देते, बस कुछ नहीं। इसका आंसर क्या होगा 60 गुना 100 बटा में 160। इसको आप कटा लीजिए। ठीक है, तो देखिए 20 के पारस कटाइएगा तो 20 से 8 160 और 20 बचे 100 हो गया। अब देखिए 2 का पारस 4 का पारस कटाइएगा तो ये होगा 2 और यह कटाइएगा तो 15। ठीक है, सब मिला के आ गया आपको, यानी हल करके 75/2 और 75/2 को जब पूर्णांक में लाइएगा ऐसे करके, ठीक है, तो 2 तिया 6 1 उतरा 5। ठीक है, तो 2 पंचे क्या हो गया, 2 पंच नहीं 2 सत्य होगा, 2 सत्य 14 1। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं 37 पूर्णांक, ये नीचे वाला ऊपर जाता है ये नीचे, यानी कि 37.1/2, इसको 37.5 भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ 37.1/2। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। यदि कोई तकलीफ हो आप प्लीज़ मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। ठीक है, मुझसे पूरा इंक्वायरी कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। तो ऑप्शन ए है 60, बी है आपका 11.1/9% और सी है 37.1/2 और डी है 33.1/2%। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि सवाल में जो भी रहे उसको लिखती है ऊपर नीचे 100 पहले लिख दीजिए। सवाल में 10 है गुना में 100 और नीचे में 100 आप लिख दीजिए। अब आप देखिए कि सवाल में कमी है कि वृद्धि है। सवाल में क्या है
कमी है तो आप कमी कर दीजिए कितना 10 का, ठीक है, जितना क्वेश्चन में रहेगा उतना का। इसका सॉल्यूशन करेंगे आएगा 10 गुना 100 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। इसको जब आप कटाइएगा तो ये 0 0 कटेगा, यानी कि 100/9% इस सवाल का आंसर आया। तो 100/9% क्या है, बी में है, ठीक है। आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में और भी कुछ अच्छे अच्छे सवाल लेके। तब तक के लिए बाय बाय।